पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी की छापेमारी, शाहजहां शेख के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। बड़ी खबर बता दें आपको, संदेश खाली में ईडी की 4 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई है। सीबीआई की टीम जब संदेश खाली में शाहजहां के भाई आलमगीर शेख के घर पहुंची तो वो वहां मौजूद नहीं था और पूछताछ के लिए नोटिस उसके परिवार को दिया गया। शाहजहां को बंगाल पुलिस ने पिछले महीने अरेस्ट किया था, जिसे बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया। 2 दिन पहले ही सीबीआई को कोर्ट से शाहजहां शेख समेत 3 लोगों की 10 दिनों की रिमांड मिली है। सीबीआई ने बताया कि ईडी पर हमले की जांच के सिलसिले में 8 मार्च को संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर की तलाशी ली गई थी। और बंगाल के संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला करने के मामले में सीबीआई ने शाहजहां शेख के भाई को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने सोना तस्करी के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। डीआरआई ने कई राज्यों में छापेमारी के दौरान करीब 61 किलो सोने की बरामदगी की है, जिसकी कीमत 40 करोड़ बताई जा रही है। डीआरआई ने सोना तस्करी से जुड़े सिंडिकेट के खिलाफ राइजिंग सन नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन में डीआरआई ने असम, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न स्थानों में छापेमारी की थी। 2 दिन चले इस ऑपरेशन में डीआरआई ने 61 किलो सोने के साथ करोड़ रुपए की नकदी, 19 वाहन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बरामद किए हैं। डीआरआई ने गुवाहाटी, बारपेटा, दरभंगा, गोरखपुर और अररिया में छापेमारी की। इस सिंडिकेट के 2 मास्टरमाइंड समेत 12 गुर्गे पकड़े गए हैं। डीआरआई ने अररिया में 9 ऐसी गाड़ियों की पहचान हुई जिनमें आरोपियों में सोने की तस्करी के लिए कैविटी बना रखा था। उन गाड़ियों को डीआरआई ने जब्त कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो भारत म्यांमार बॉर्डर से सोने की तस्करी करते हैं और गुवाहाटी होते हुए दिल्ली और दूसरे शहरों में लाते हैं। और आज दिल्ली में किसानों की महापंचायत 11 बजे से रामलीला मैदान में महापंचायत जी 3 घंटे अपनी मांगों पर चर्चा करेंगे। किसानों को शर्तों के साथ पंचायत की मंजूरी, किसानों को प्रदर्शन या रैली की मंजूरी। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में जुट रहे हैं। इस महापंचायत में कई संगठनों के किसान शामिल हो रहे हैं। काफी संख्या में किसान रामलीला मैदान में जुट रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार ने जो उनसे वादा किया था उसे पूरा किया जाए। 2 साल पहला जो मोदी से वादा किया था, हमारी मांगा 3 काले कानून जो पहला सी है वो वापस ले ली सी। दूसरे जो केस बने हैं या एमएसपी कानून बनाया जाएगा, सब किसानों को सारी जितनी फसलें हैं वो सभी के लिए अपना उसका जो भाव दिता जाएगा वो पूरा कराने लिए ऐसी रैली कर रहे हैं। हमारी यही मांग है भी एमएसपी गारंटी कानून बने, जो हमारी फसल है ना वो सरकारी खरीद हो, उसकी जो कम दाम पर खरीदी जाती है वो बंद हो। जो फसल का रेट सरकार निर्धारित तो कर देती है, उसका कहाँ हमें मिलता नहीं है, उतना जो प्राइस मिलता नहीं है जो सरकार रेट करती है उससे कम मिलता है। तो वो जो कानून है पूरे देश में बने। किसानों की मांग है कि उन्हें भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलनी चाहिए। जहाँ हमको पेंशन लगनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ आज रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत आयोजित करने की अनुमति दे दी है। पुलिस ने जो शर्तें रखी हैं, उसमें किसानों को 5000 से अधिक संख्या में रामलीला मैदान में नहीं जुटना है, किसानों से ट्रैक्टर नहीं लाने, रामलीला मैदान में कोई मार्च नहीं करने की भी शर्त रखी गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि महापंचायत के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी में भारी ट्रैफिक जाम भी हो सकता है। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 72 उम्मीदवारों में से 33 उम्मीदवारों का टिकट कटा है। बुधवार शाम को जारी की गई बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 72 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। बीजेपी की दूसरी सूची के दिग्गजों में जिन प्रमुख नामों का ऐलान किया गया उनमें नितिन गडकरी को नागपुर से, पीयूष गोयल उत्तर मुंबई से, मनोहर लाल करनाल से, अनुराग ठाकुर हमीरपुर, पंकजा मुंडे बीट से, तेजस्वी सूर्या दक्षिणी बेंगलुरु, शोभा करंदलाजे उत्तर बेंगलुरु, अशोक तंवर सिरसा, अनिल बलूनी को गढ़वाल से टिकट दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम दिल्ली के है। दिल्ली में बीजेपी ने इस बार अपने मौजूदा 6 सांसदों का टिकट काट दिया है। सिर्फ मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से दोबारा टिकट दिया गया है। उनके नाम का ऐलान पहले ही लिस्ट में कर दिया था। पहली लिस्ट में 5 सीटों का ऐलान पहले ही कर दिया गया था, जिसमें मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी 4 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए थे। बुधवार को जारी बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जिन बड़े नामों को टिकट नहीं मिला उनमें
पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट कटा, उनकी जगह हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हंसराज हंस का टिकट कटा, उनकी जगह योगेंद्र चंदेलिया को टिकट दिया गया है। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक का भी टिकट काट दिया गया, उनकी जगह पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला है। कर्नाटक के मैसूर से प्रताप सिम्हा का टिकट कटा, उनकी जगह यदुवीर कृष्ण दत्त को टिकट मिला है। बीजेपी अब तक कुल 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। और टिकट मिलने के बाद उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। पार्टी ने मुझे जितना मैं हूं उससे कई गुना मुझे पार्टी ने दिया है। मेरी कई पुश्तें इस ऋण को नहीं उतार सकती कि मेरा जैसा व्यक्ति भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, पार्षद का, एमएलए का बहुत होता है। 7 लोगों को चयन करने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने, हम तीनों महामंत्रियों पर पार्टी ने जो विश्वास किया है, हम तीनों अलग अलग क्षेत्र के अंदर हम मेयर रहे हैं और पार्टी ने जो हमें भेजा है, मैं योगेंद्र चंदोलिया नहीं कमल का फूल बनकर अपने क्षेत्र में जाऊंगा। तमाम उलझनों और कयासों को दूर करते हुए आखिरकार बिहार में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के खाते से चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी गई। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे की सभी 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली हैं। इनमें हाजीपुर की हॉट सीट को भी चिराग पासवान के हिस्से में माना जा रहा है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। चिराग पासवान ने सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी आलाकमान का आभार भी जताया है। गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उधर सूत्रों के मुताबिक आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को कोई सीट नहीं मिली है। माना जा रहा है कि बीजेपी पशुपति पारस को कोई अन्य बड़ा ऑफर देकर मनाने में कामयाब हो गई है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को लेकर भी स्थिति जल्दी साफ हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी को 17 सीटों और जेडीयू को 16 सीट देने पर सहमति बन गई है।